हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ वेरी इजी एंड ब्यूटीफुल लहंगा, जो कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 200 रुपये में बनाकर रेडी किया है। तो मैंने ये फ्लिपकार्ट से ये 2 साड़ी ऑर्डर की थी, जो मुझे 98 रुपये में एक थी, तो मैंने 2 ऑर्डर की थी, जो 2 मुझे डिलीवरी चार्जेस काट कर पूरे 200 रुपये में मुझे डिलीवर हुई थी। तो इस तरह की ये साड़ी थी, इसकी दोनों मैंने इसे 2 ऑर्डर की थी। तो चलिए फिर हम लहंगा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं अगर पूरा लहंगा का लहंगा कटिंग आपको दिखाती तो मैं मेरे कैमरे में इतना आता नहीं, तो इसलिए मैं पेपर पर फिर सिर्फ़ और सिर्फ आपको नीचे का घेर बता रही हूँ, बाकी का मैं डायरेक्ट कटिंग करके दिखाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर पेपर लिया है और पेपर को इस तरह से डबल फोल्ड करके लेना है। उसके बाद फिर एक बार हमें पेपर को डबल फोल्ड करना है और फिर डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से एक बार फिर उसे फोल्ड करना है। जैसे हम कोई भी अनारकली ड्रेस हो या फिर कोई भी लहंगे हो, तो हम इस तरह से ही कटिंग करते हैं। और जो एक्स्ट्रा का था मैंने उसे कट कर दिया। आपको जब लहंगा कट करना है तो ऐसे ही कट करना है। बस मैं आपको पेपर की हेल्प से आपको समझा रही हूँ। तो यहाँ पर हमें लहंगे की लेंथ लेनी है 40 इंचेस। आप उससे कम या ज़्यादा कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से 40 ही बराबर है। तो आप अपने लहंगे की लेंथ लेना है 40 इंचेस यहाँ से। और ऊपर वाले साइड हमें कमर के घेर के लिए 4 इंचेस नीचे लेना होता है। अगर हम लहंगे पर डालेंगे तो इस तरह से ये 4 इंचेस नीचे हमें मार्क ड्रॉ करना है। बट यहाँ पर ये छोटा पेपर है, इसलिए मैं ऊपर ही उस पर मार्क ड्रॉ कर लूँगी। इस तरह से हमें जो हमारा लहंगा होगा उस पर हमें मार्क ड्रॉ करना है। और इस तरह से जब आपका लहंगे पर आप मार्क ड्रॉ करेंगे तो आपको 40 इंचेस पर करना है। तो मैं यहाँ पर 2 इंचेस पर कर रही हूँ। इस तरह से आपके पूरे घेर को आपको 40 इंचेस में इस तरह से कट कर लेना है। और इस तरह से हम उसे कट कर देंगे। कट करने के बाद इस तरह से हमें 2 पार्ट बनकर रेडी हो जाएंगे, ये आगे वाला और एक पीछे वाला। तो अब यहाँ पर आपको कटा हुआ दिख रहा होगा, बट अब हम जब साड़ी का कट करेंगे तब वो कटेगा नहीं, पर पेपर का था तो ये कट गया। तो इस तरह से हमें 2 पार्ट मिल जाएंगे एंड 2 पार्ट मिलने के बाद फिर हम हमारा लहंगा बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से मैंने जो मुझे अस्तर लगाना था, तो मैंने मम्मी की पुरानी साड़ी थी घर पर, तो उसकी का यूज़ किया है। आप भी कोई भी साड़ी इसके अंदर लगा सकते हो। तो इस तरह से मैंने जैसे आपको पेपर पर समझाया उस तरह से हमें हमारा अस्तर कट कर लेना है। एंड कट करने के बाद हमारा जो साड़ी है उस साड़ी को भी वैसे ही फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इस तरह से हमें कट कर लेना है। तो ये देखिए हमारे 2 पार्ट बनकर रेडी हो गए हैं और जो हमारा नेट है वो भी अच्छे से हो गए हैं। तो अब जो हमारा नेट हमने कट किया था उस पर मैंने ये किन-किन पट्टी ली है। तो इस तरह से हमें पूरे साइड इस लहंगे में किन-किन पट्टी का यूज़ करना है, जिससे हमारा लहंगा है ज़्यादा घेर दिखेगा। और जो हमारा अस्तर है मैं उस पर भी किन-किन पट्टी लगा रही हूँ। अगर आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, और अगर आपको नहीं लगाना तो आप नहीं भी लगा सकते। तो इस तरह से ये देखिए मैंने पूरे पार्ट को किन-किन लगा कर रेडी कर लिया है। और जो हमारा अस्तर था उसे भी इस तरह से किन-किन लगा लिया है। और किन-किन लगाने के बाद फिर मैंने उसे एक साइड से स्टिच कर दिया है। स्टिच करने के बाद इस तरह से हमें उसमें डाल लेना है। डालने के बाद ये देखिए हमारा लहंगा कितना प्रीटी दिख रहा है। तो इस पर हमें पूरी साइड स्टिच कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर इसे स्टिच कर लिया है।
ताकि जब हम इस पर इलास्टिक लगाए या फिर आप बंद लगाना चाहते हो तो वो नीचे ना जाए, इसलिए। तो फिर मैंने यहाँ पर एक पट्टी बनाकर रेडी की है। इस तरह से हमें पट्टी बना लेनी है, बीच में अस्तर लगाकर, और ऊपर वाले साइड हमें नेट लगानी है। और ये पट्टी हमें इस तरह से पूरे घेर में अटैच कर लेनी है। तो इस तरह से मैंने ये पट्टी पूरी साइड लगा ली है। और फिर इसके बाद मैं इसमें इलास्टिक लगाऊंगी। अगर आप इसमें डोरी डालना चाहते हैं तो आप डोरी भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से स्टिच करने के बाद हमें इस तरह से उसे लॉक कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से ये बनाकर रेडी कर लिया है। एंड उसके बाद जो मैंने नीचे किन लगाया था उस पर मैंने ये पैच चिटका लिए हैं। आप इसमें से अलग भी लगा सकते हो। इस तरह से बहुत डिज़ाइन मार्केट में अवेलेबल होती है। आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, और मैंने एक एक साइड लगाई है। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर ये वृंदा का कोन लिया है। इससे क्या होता है, मतलब ये मुझे डायमंड चिटकाने के लिए बहुत अच्छा लगता है और मैं इसी का यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से हमें इस तरह से जहाँ पर हमें डायमंड या फिर कोई बीड्स चिटकाने हो तो इस तरह से लगा लेंगे। और लगाने के बाद मैं यहाँ पर इस तरह से उसकी डिज़ाइन बना लूँगी। आप अगर आपके हिसाब से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। मुझे ये अच्छी लगी तो मैंने यही बनाई है। तो इसके बाद यहाँ पर मैंने अस्तर लिया है अंदर के लिए लगाने के लिए, जहाँ पर मुझे किन लगाना है। तो मैं यहाँ पर इस तरह से किन लगा ले ली हूँ। जैसे हम पेटीकोट स्टिच करते हैं ना, उस तरह से हमें उसको स्टिच कर लेना है। और स्टिच करने के बाद फिर हमें इस तरह से उस पर किन लगा लेना है। आप चाहे तो कोई पेटीकोट भी ले सकते हो, पेटीकोट का यूज़ भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ये मतलब मेरे पास पेटीकोट ही था तो मैंने पेटीकोट का ही यहाँ पर यूज़ किया है। एक साइड से हमें पेटीकोट को कट कर लेना है। एंड कट करने के बाद हमें नीचे की साइड, पूरे साइड हमें पेटीकोट को इस तरह से किन लगा लेना है। इससे क्या होगा कि हमारे जो मतलब अस्तर है उसका वो भी बचेगा और हमें कम पैसे में अच्छा लहंगा भी बनकर रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से हमें पूरे साइड यहाँ पर किन लगा लेना है। तो अब इस तरह से हमारा ये किन लगा कर रेडी हो गए हैं। और जो हमने कट किया था उसे मैंने स्टिच कर दिया है। और जो हमारा मतलब लहंगा हमने बनाकर रेडी किया था उसके अंदर हमें इस तरह से इस पेटीकोट को लगा लेना है। बट मैं उसे वो वीडियो मुझसे डिलीट हो गई, बट आप उसमें उसको अंदर लगा लेना है। तो इस तरह से हमारा लहंगा रेडी हो जाएगा। एंड उसके बाद हमें यहाँ पर ब्लाउज स्टिच करना है। तो ब्लाउज की स्टिचिंग के लिए मैंने यहाँ पर 80 इंचेस लेंथ ली है। आप उससे कम या ज़्यादा कर सकते हो। 7 इंचेस मैंने यहाँ पर आर्मोल लेना है और नीचे की साइड भी हमें 7 इंच पर आर्मोल ही लेना है। इस तरह से इसे कट मार्क ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हमें हमारी चौड़ाई लेनी है। मैंने यहाँ पर 11 इंच ली है टोटल, मतलब हमने स्टिचिंग भी इसमें ऐड करके ली है। और इस तरह से हम वहाँ पर बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पर हमें आर्मोल की गोलाई दे देनी है। नीचे की साइड है हमें यहाँ पर 3 इंच पर मार्क ड्रॉ करना है। यहाँ पर मैंने 4 इंचेस पर एक एक्स्ट्रा मार्क ड्रॉ किया है। और इस तरह से हमें प्रिंसेस कट का शेप वहाँ पर दे देना है।
और इस वाले साइड से हमें 2 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है और इस तरह से उस पर मार्क ड्रॉ कर लेना है। 2 इंचेस यहाँ पर मार्क करने के बाद फिर हमें यहाँ पर 4 इंचेस पर प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। तो मैंने यहाँ पर शेप दे दिया है और ये मुझसे ज़्यादा लेंथ ज़्यादा हो गई तो इसलिए मैं यहाँ पर कट कर दे रही हूँ। आप इस तरह से, ये मुझसे मिस्टेक हो गई। अगर आप पहले से ही, मैंने यहाँ पर 18 इंच लिया था, आप 16 इंच ही लीजिए और फिर उसके बाद इस तरह से हमें उस पर मार्क ड्रॉ कर लेना है। जैसे मैंने पहले बताया वैसे ही 16 इंच के करने के बाद ऊपर वाले साइड हमें 4 इंचेस पर करना है। और अब हमारी ये पार्ट बनकर रेडी होगी। इस वाले साइड ठीक तो उस साइड 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि हमारा बीच प्रिंसेस कट में थोड़ा सा 2 इंच कट जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो अब हम इसे कट कर देंगे जैसे जैसे हमने मार्क ड्रॉ किया था वैसे वैसे। तो इस तरह से मैंने बैक पार्ट की कटिंग भी कर ली है और अब हमने जो जो पार्ट कट किए थे उसे हम नेट पर कट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से सारे पार्ट को नेट पर कट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर करनी है स्लीव्स कटिंग। तो इस तरह से हमें डबल फोल्डेड 2 कपड़े लेने हैं और इस तरह से हमें उसकी, मैं यहाँ पर लेंथ ज़्यादा ले रही हूँ, स्लीव्स फुल स्लीव्स ले रही हूँ इसलिए मैंने ज़्यादा लेंथ ली है और इस तरह से हम उसे फोल्ड कर देंगे। मैं यहाँ पर 27 इंचेस की लेंथ ले रही हूँ, नीचे के साइड 9 इंचेस, फिर उसके बाद 1.5 इंचेस हम उसमें से कम करेंगे और इस तरह से हमें हमारी स्लीव्स की शेप दे देंगे। तो अब हमें यहाँ पर ब्लाउज स्टिच करना है। जो जो पार्ट हमने कट किए थे तो उसमें से ये फ्रंट वाला पार्ट था, तो इसे हमें पूरे साइड से स्टिच कर लेना है इस तरह से।
तो इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट बनकर रेडी हो गए हैं और इस पर मैं वर्क करूँगी वो मैं बाद में करूँगी। फिर हमें यहाँ पर बैक पार्ट को भी कट जैसे हमने बैक पार्ट कट किया था उसे भी हम स्टिच कर देंगे, जैसे हम कोई भी ब्लाउज़ की स्टिचिंग करते हैं उस तरह से।
तो इस तरह से हमारा बैक पार्ट भी बनकर रेडी हो गए हैं। और बैक पार्ट बनाने के बाद यहाँ पर हम इसके दोनों के शोल्डर को जॉइन कर लेंगे। एंड शोल्डर जॉइन करने के बाद हम सिल्यूट जॉइन करेंगे। सिल्यूट जॉइन करने के बाद फिर हम इसे फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। फिर ये सब जॉइन करने के बाद हमारा लहंगा रेडी हो जाएगा। और एंड उसके बाद मैं दुपट्टा रेडी करूँगी, तो उसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है। दुपट्टा लेना है और उसके चारों साइड हमें स्टिच कर लेना है एंड लेस लगा लेनी है। तो इस तरह से हमारा लहंगा रेडी हो गए हैं। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।